आपसे बात कर रहे हैं और आप उनको जो भी रिलीफ दे रहे हैं। हमने उसको सिस्टम को सारी चीज़ों को देखते हुए हमने उसको ऑब्जेक्ट नहीं करा। दो वो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन की पार्ट थे, सिस्टम में भाई बैठे हुआ और भी हैं, सारे लोग आए थे। लेकिन हम ये देख रहे थे कि सर जैसे और भाइयों को भी सबको दिसंबर तक अप टू डेट कर दिया, तो हम भी सारे लोग जो लोग रह गए हैं कि सफाई कर्मचारी हमारे भाई अप टू डेट हो गए, पैरामेडिकल के और नर्सेज के अप टू डेट हो गए, और डीबीसी के मलेरिया वाले वो भी अप टू डेट हो गए सर। तो जिन लोगों को अप टू डेट हो गए वो उनके लिए स्वागत है, उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन धन्यवाद भी कर दिया आपका, वो कर दिया। लेकिन बाकी अब हमारे ये शेषोपन था, सैटरडे से हम लोगों के बीच में ही चल रहा था कि हमें उम्मीद थी कि हमारे बाकी और जो दल रह गए उनको भी हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा और वो लोग भी दिसंबर तक हमारे साथ में आ जाएंगे, वो आ पाएंगे। दीपक जी कुर्सी ले लो। लेकिन अभी जो स्थिति है सर, स्थिति का हमने अवलोकन करा और ये सारी स्थिति बस हम चल रहे। हमने अपने लोगों से समझाया भी, अपने लोगों की नाराजगी भी की, अपने सब लोगों को जो हम गुस्सा भी था सब कुछ करा, क्योंकि गुस्सा एक ये है कि जो अभी भी सब लोगों को बराबर नहीं लेके आ पाए, चाहे आपकी कुछ भी मजबूरी सही। लेकिन जो हमारी कॉन्फ्रेंस की डिमांड ये थी, ये जो हमारे पास 42 संगठन जुड़े हुए थे, सब इसी आशय के साथ जुड़े हुए थे। ये लड़ाई बराबर चल रही है, उस लड़ाई में सबको बराबर का, सब लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया, सब लोगों की बराबर की मेहनत की। सबने अपने अपने जो एक प्रोटेस्ट करा, एक जनतांत्रिक वे में हम अपनी बात रख सकते थे, अपनी बात करने की कोशिश करी, हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे प्रशासन को या पब्लिक प्रॉपर्टी को या और कहीं कुछ भी हो। अब जो भी हमारा तरीका था हमने अपने को करा। लेकिन सर जो लोग रह गए वो उनकी लड़ाई, उनकी बात रखना और उनकी वो रखना, वो अभी भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे पक्ष में। जो हमारी 4 डिमांडें थी, 4 डिमांडों में से हमारी जो एक सैलरी और पेंशन की थी ये अप टू डेट होनी चाहिए थी। दूसरी ये थी कि कोई आपका किसी को प्रायोरिटी ना दिया जाए, सबको बराबर दिए जाए। तीसरी ये थी कि भाई समस्या का जड़ से हल करने के लिए यूनिफिकेशन होना चाहिए या फाइनेंस एक होना चाहिए। चौथी ये थी कि हमारी जितने भी टेम्परेरी मकबूल के और कॉन्ट्रैक्ट के और जो दूसरे हमारे डेथ केस के वो हैं उनको सिस्टम बना के उनको किया जाए। तो आपने सारी चीज़ें मोटा मोटा डिमांड्स में 2-3 डिमांडें आपने कंसिडर करी हैं, लेकिन वो कुछ वर्क के लिए करी है, तो हमें उसका स्वागत है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि 1 महीना हो गया, हम सरकार को या दिल्ली की जनता को जो भी परेशानी हमारी वजह से हो रही है, मन से हम नहीं चाहते थे और आगे भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे हमारा सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो हम सिस्टम के साथ चलते रहें और हम नौकरी अपने करते रहें और अपने बच्चों को पालन पोषण करते रहें। अभी ये हमारी मजबूरी समझिए या सिस्टम के साथ सहयोग समझिए या आप लोगों के साथ हमारी एक वो बन गई है कि भाई सब लोग पर्सनली आपको जानते हैं, आप सबको पर्सनली जानते हैं। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपके साथ थोड़ा अपने समय समय पर गुस्सा भी किए। हम ये मानते हैं कि हमने अब हमारे प्रति हमारे तरफ से कुछ अपशब्द भी बोले गए, कुछ वो बोले गए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी ये पोजीशन ये है कि हम अभी भी हम अपने आप को अपना सहयोग दे रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द दिल्ली, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन। कि जो लोग एडपार नहीं हुए, जिनकी तनख्वाहें नहीं मिली और जिनकी पेंशन नहीं मिली, वो भी दिल पे पत्थर रखे और आपके साथ अभी भी इसलिए हम बैठे हुए हैं कि हमने दिल पे पत्थर रख लिया। आपके साथ उम्मीदें, आपके साथ आशाएं। हम ये चाहेंगे कि अभी हम अपने सिस्टम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त दें, आपको समय दें, जैसे हमने दिवाली से पहले दिया था। अभी हम दें वो तैयार है, लेकिन हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी डिमांड अपनी जगह पर है और वो डिमांड से हम चाहेंगे कि आप कैसे क्या प्रोग्राम देगा। हम अभी भी आपको सहयोग दे रहे हैं, सारे हमारे संगठन बैठे हुए, हमारे अंदर ध्यान देने का वो था, बड़े लोगों को समझाया बताया, तो वो हमारा सहयोग जैसे पहले था अभी भी है। लेकिन उस सहयोग के बदले में हमें और क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कुछ आपके पास जैसे जो आपने बता दिया किसको कहाँ तक कैसे करा, वो हमारे पास डिटेल है कि आपने किसको सितंबर तक लिया है मोटा मोटा, किसको 3 महीने की मिली, किसको 2 महीने की मिली, क्या पेंडेंसी, वो अलग आप बताते रहे।
तो अब इसमें अगर हम इसको समराइज करते हैं, हम इसको बीच में सस्पेंड करते हैं, हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन को समय देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं पहले काम पैसे दोगा, जो काम में समय लगेगा वो समय लगेगा, वो हम समझते हैं, देने को तैयार है। लेकिन उसमें आप लोगों का क्या विचार है, क्या कहना है उसके लिए आप? सबसे पहले तो मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस बात को समझा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद अब वो समय आ गया है कि सब लोग काम पर लौटे। तो ये एक परिपक्व जो संगठन होता है, परिपक्व जो लीडर होते हैं, ये उनकी निशानी है। क्योंकि लीडरशिप वही कहलाई जाती है जो सही समय पर उचित निर्णय ले और उन निर्णयों से अपने जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों का फायदा करा सके। और मेरे को ये बात कहने में भी कोई वो नहीं है कि आप लोगों का जो पूरा महीने भर का संघर्ष रहा उसमें नगर निगम तो आपकी बातों से पहले से ही अनभिज्ञ है, हमें सब चीज़ को जानकारी है। और कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए उसकी शुरुआत हमने करी थी। अगर हमारे को अपनी लड़ाई लड़नी होती तो हम अपने वेतन भत्तों के लिए, अपने वार्ड में पैसा लगे उसके लिए लड़ाई लड़ते। हमने अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते ही हरी सर्दी के अंदर 13 दिन मुख्यमंत्री निवास पर हम बैठे, 3 दिन भूख हड़ताल भी की, 18 महिला पार्षद